और नए तरीके से डराने की कोशिश करते हैं ताकि आप बार बार यहाँ लौट कर कहानी रहस्यमयी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और डर के सफर में हमारे साथ जुड़ें। और आपका स्वागत है। अमावस्या की अनहोनी रात। बलबीर के बलिदान और यजनी के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अमावस्या की अगली रात ने साबित कर दिया कि डर खत्म नहीं हुआ। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन रात के बीच में एक भयानक चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। ये चीख गांव के मंदिर की दिशा से आ रही थी। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर के पुजारी की आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसकी जीभ पर खून से ठक ठक लिखा हुआ था। नई दहशत की शुरुआत। ये घटना गांव में खौफ का नया साया बन गई। हर रात दस्तक की आवाजें अब और ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी। गांव में अचानक गायब होने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अंशिका, जो अभी बलबीर के बलिदान कांड का दर्द सह रही थी, जानती थी कि यह डर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने गांव के पुराने ग्रंथों और किंवदंतियों को पढ़ना शुरू किया। उसने पाया कि ये जंगल केवल एक श्रापित आत्मा का नहीं, बल्कि की अनजान ताकतों का घर है। एक रहस्य में अंशिका को एक दिन अपने घर की दीवार पर खून से बना हुआ एक अजीब चिन्ह दिखा। यह चिन्ह जंगल के सबसे की ओर इशारा कर रहा था। उसने रोहित और गांव के कुछ अन्य लोगों को अपनी योजना में शामिल किया। जंगल का सबसे खतरनाक सफर और उसके साथ ही जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर खून से अजीब आकृतियां बनी और हर जगह हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। गुफा के बीच में एक बड़ा काले पत्थर का सिंहासन था और उस पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत का नया रूप। इस बार बूढ़ी औरत पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखें अब केवल लाल नहीं थी, बल्कि उनमें आग की लपटें दिखाई दे रही थी। उसने अंशिका और उसके साथियों को देखकर कहा, तुम लोगों ने मेरी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मुझे और ताकतवर बना दिया। अब यह जंगल केवल मेरा नहीं, बल्कि पूरे गांव का विनाश करेगा। आतंक का चरम। गुफा के अंदर अचानक से आग की लपटें उठने लगी और चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगी। ये चीखें उन आत्माओं की थी जिन्हें गांव वालों ने कभी धोखा दिया था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे गांव का हर शख्स इस श्राप का हिस्सा बनेगा। तुम सब मेरे गुलाम होगे। अंशिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, तू अपनी ताकत से हमें डरा सकती है, लेकिन हमारी उम्मीद तुझसे बड़ी है। अंतिम चुनौती। अंशिका ने गुफा में रखे पुराने प्रतीक को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि ग्रंथ में लिखा था कि अगर इस प्रतीक को बूढ़ी औरत के सिंहासन पर रख दिया जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अंशिका ने जान पर खेलकर प्रतीक को उठाया और सिंहासन की ओर बढ़ी। बूढ़ी औरत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंशिका ने हिम्मत से प्रतीक को सिंहासन पर रख दिया। अचानक पूरी गुफा में तेज रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत ने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। क्या ये सच में अंत है? गुफा के बाहर निकलने के बाद अंशिका और उसके साथी ये सोच रहे थे कि क्या ये खौफ खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वे गांव लौटे, उन्हें मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी और फिर वही दस्तक, ठक। क्या ये डर कभी खत्म होगा, या ये कहानी अब और भी खौफनाक रूप लेगी? जानने के लिए भाग 9 का इंतजार करें।